मंदिरों में पूजा करने अगर आप जाते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि उस जगह में बनाए जाने वाले लड्डू में जानवरों की चर्बी, बीफ अर्थात बैल मीट में पाए जाने वाली चर्बी से बनाई जाती है। आदिवासी हिंदू धर्म मानने वाले गौ माता की चर्बी खाया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। आज की तारीख पर यह खबर तेज़ी से फैल रही है, जो आंध्र प्रदेश में एक धार्मिक स्थल तिरुपति मंदिर पर जानवरों की चर्बी से बनाए जाने वाली लड्डू पिछले कई दिनों से खिलाए जाने की खबर है। जितने भी जो उस जगह पर तिरुपति मंदिर आपने सुना होगा आंध्र प्रदेश में, उस जगह पर जानवरों की चर्बी से बनाई जाती थी लड्डू। और ये खबर सुनने के बाद हिंदुओं धर्म पर आस्था रखने वाले लोगों के मन में एक नाराज़गी जताई जा रही है। ये लोग लगा रहे हैं कि हमारे धर्म की आस्था के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। उस आंध्र प्रदेश की पिछले सरकार ये दावा कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये दावा कर रही है कि कांग्रेस की सरकार रहते हुए हमारे धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, अर्थात जानवरों की चर्बी से बनाए जाने वाले लड्डू हमारे श्रद्धालुओं को खिलाया है, जिससे हमारी धार्मिक भावनाओं का भी आहत हो रही है। आज की तारीख पर भले ही जानवरों को बलि देने से रोक लगाने की तमाम खबरें आप देखा करते हैं, ज़रा इस बात को गौर से सोचिए कि तिरुपति मंदिर, बालाजी की मंदिर पर पिछले दिनों से जानवरों की चर्बी में पाए जाने वाली वसा से लड्डू तैयार किया जाता है। ये पुष्टि गुजरात के एक फसदन लैब में जब लड्डू की लैब टेस्टिंग करने के लिए जब भेजा जाता है, तो उस जगह में ये पुष्टि किया गया है ये बीफ में पाए जाने वाली चर्बी से तैयार की जा रही है। ये खबर देखने के बाद, ये खबर आने के बाद उस इलाके पर, उस मंदिर पर एक मातम सा छा गया है, जिससे श्रद्धालुओं पर काफ़ी आक्रोश है। हालांकि जब जब राजनीति की पॉलिटिकल नज़र से जब देखा जा रहा है कि ये आंध्र प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में लाने की प्रयास कर रहे हैं और खुद की सत्ता पर अपना वोट बैंक बैलेंस को इकट्ठा करने के लिए इस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा कई सारे लोगों का मानना है। लेकिन अगर यदि तिरुपति मंदिर पर चर्बी से बनाए जाने वाली लड्डू अगर खाई होगी, तो ये बात सत्य हो गई है कि जानवरों की चर्बी में पाए जाने वाली वसा हानिकारक नहीं है, अर्थात गौ माता पर या फिर बीफ में, बैल मीट में पाए जाने वाली चर्बी हानिकारक नहीं है। ये एक खाने योग्य है, जिसे कई श्रद्धालुओं ने जब खाया तो किसी ने ये एहसास नहीं हुआ होगा या फिर किसी ने ये खुद को फील नहीं हुआ होगा कि हमारे बॉडी पर सूट नहीं करती है। भले ही राजनीति के एंगल से, राजनीतिक तौर पर इस मुद्दे को रखा जाता है ताकि हम वोट बैंक बैलेंस को इकट्ठा कर सकें, लेकिन हमारे इस वर्रा झारखंड में भी मैंने पिछले कई 2023 में लगभग ये वीडियोज में भी मैंने आपको कहा था कि पुजारी पाषाण काल पर, अतीत पर पुजारी द्वारा बैल मीट, बीफ सेवन करने की प्रथा थी। लेकिन आज ये बात जब मंदिरों में जब इस तरह की घटना घट रही है, तो गाय मीट, बैल मीट खाने से इंसान को कोई किसी तरह का नुकसान नहीं होती है, ये जहर नहीं है। और इसीलिए आज की तारीख पर इतनी बड़े तादाद की संख्या में लोग उस जगह पर आते हैं और अपना लड्डू का सेवन करके कोई किसी को
शारीरिक नुकसान नहीं हुआ है। आज की तारीख पर भले ही हमारे इंडिया भर में इस तरह की तमाम पॉलिटिकल एजेंट ये दावा करते रहते हैं कि ऐसा करने से हमारे धार्मिक आस्था पर ठेस पहुंचती है, लेकिन वास्तविक में इंसान की मानसिक शारीरिक के साथ कोई किसी तरह का नुकसान नहीं है जानवरों की चर्बी में। मैं आपको थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दूं, जानवरों की चर्बी मिलाए जाने की सबसे बेशक जानकारी ये है कि वो जिस पदार्थ से बनाई जाती है वो मिठाई 2-3 दिन तक, 4-5 दिन तक रखी जाने में कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं होगी। और इसीलिए जानवरों की चर्बी, सुअरों की चर्बी, बैल मीट की चर्बी, ऐसा चीज़ों पर मिलावट की जाती है। तो ये छोटी सी जानकारी आप सबको कैसी लगी, ऐसा ही तमाम छोटी बड़ी जानकारी से हम आप सबको रूबरू कराएंगे। अगर हमारी दी गई जानकारी आप सबको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। और ये बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, पुष्टि कर दिया हूँ कि जानवरों की चर्बी में पाए जाने वाली चर्बी, जानवरों की मीट पर पाए जाने वाले चर्बी से इंसान को कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं है। अगर कोई किसी तरह का दिक्कत होता तो तिरुपति मंदिर में जितने भी जो लाडू खाए थे मंदिर पर मिल रहा था यार, मंदिर पर बन रहा था प्रसाद। जिस जगह से लोग खाए, श्रद्धालु लोग गए, दर्शन करने के लिए गए, उन लोगों ने खाया, उन लोगों ने कोई किसी तरह का शरीर में कोई किसी तरह का कोई ना फोड़ाफुंसी हुआ, ना कोई किसी तरह का बीमारी उत्पन्न हुआ। जब लैब में जब टेस्ट कराया गया तब से ये पता चला है कि तिरुपति मंदिर में जो लाडू बांटी जा रही थी वो लाडू में जानवरों की चर्बी, सुअरों की चर्बी, बीफ में पाए जाने वाली चर्बी को मिलाया जाता है। और ये जो लाडू अयोध्या, राम जन्मभूमि अयोध्या में परम प्रसाद के नाम से भी इस लाडू को लेके आके उस जगह पर भी प्रसाद देने का काम किया गया। जरा इस बात को सोचिए, जिस बीफ, जिस जानवरों की वसा, जिस जानवरों की चर्बी को लेकर के आज लोग राजनीति का एक एजेंडा बना रहे हैं, उसे खाने से कोई किसी को कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं है, ये तो साबित हो गया। धन्यवाद।